उत्तराखंड को बनाया जाएगा हॉर्टिकल्चर का हब। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान चौपाल में किसानों से संवाद में यह बात कही है। देहरादून जनपद के डोईवाला विधानसभा के रायपुर ब्लॉक के पाववाला सौड़ा गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगी किसान चौपाल में खाट पर बैठकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से सीधा संवाद किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियाँ, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। किसान चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ी अपनी बातें सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखीं। वहीं लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों ने भी अपनी समस्याएं केंद्रीय मंत्री से साझा की और समाधान को लेकर अपने सुझाव भी दिए। आम का बगीचा है हमारा, लीची, आम, कटहल का बगीचा है। उसमें मेरा बॉटनी का प्रोजेक्ट भी है और हनी बी का भी है। तो ये सारे काम चल रहे हैं मेरे। ये 50-60 साल से चल रहा है हमारे काम। पूर्वज करते थे, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं। आपने यही बताया कि आप इसे और अच्छे ढंग से कीजिए, मार्केट कीजिए अपने राइस को, और साथ साथ आपको कुछ भी वैज्ञानिक जानकारी के लिए जो कि हमें मिलती भी आ रही है किसान विज्ञान केंद्र से, कुछ भी समस्याएं जो फसल में आती हैं। और कृषि मंत्री जी का यही है कि आप किसान डायरेक्ट साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से जुड़ें, तो हम लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं और कुछ भी समस्या का हमारा हल फ़ोन पे ही कर दिया जाता है। युवा खेती से ऐसे जुड़ सकते हैं कि एक तो हमारी खेती में ट्रांसपोर्टेशन लागत बहुत ज़्यादा आती है। जितने विकसित देश हैं वो कृषि को 90% तक सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है वो किसान तक बहुत कम पहुँचती है। मैंने एक वीट कटर लिया था आज से कुछ समय पहले, जो मुझे सब्सिडी के बाद 20,000 रुपये का मिला, और अभी कुछ समय पहले मैंने जब बाज़ार से लिया, उससे भी बहुत अच्छी किस्म का वीट कटर लिया, वो 15,000 रुपये का मुझे मार्केट से मिला। यानी कि सब्सिडी के बावजूद हमसे अधिक पैसे लिए जाते हैं और किसानों तक जो सब्सिडी सरकार की तरफ से आती है वो नहीं पहुंच पाती। मैंने एरोमेटिक एंड मस्टर्ड की खेती ऑलमोस्ट 2016 में स्टार्ट करी थी। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस मचे नेवी में रहा है। यहाँ पे मैं अमेरिका और यूरोप में काफ़ी घूमा हूँ और मैंने इन क्रॉपों को वहीं पे देखा था कि इसकी आमदनी ही नहीं, ये बेसिकली बहुत बड़ा हमारा रूट कॉज बन सकता है उत्तराखंड के लिए। जैसे हम सब जानते हैं कि 2002 में हम जैविक प्रदेश कहलाए गए हैं और जड़ी बूटी प्रदेश कहलाए गए हैं। जड़ी बूटी में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम इसको और मात्रा में बढ़ा सकते हैं। अब छोटी बात कहूँगा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, मेन बात याद है कि भाई वाई एरोमेटिक मछली क्यों ही हम औषधीय सुगंध पौध कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सर हम सब जानते हैं कि आज हम ऑलमोस्ट 65% जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है एग्रीकल्चर, वो फ्लडेड एरिया है। हम हमेशा पानी में निर्भर हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी है, जानवर है और मार्केटिंग है। आज एरोमेटिक मछली उगाने के बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे एरोमेटिक मछली को जानवर बिल्कुल नहीं खाता। हमारे लिए वो सुगंध है, उसके लिए वो सुगंध नहीं है, वो उसके आसपास भी नहीं आता। पहली बात।